गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। चैप्टर 9 अ लेटर बाय महात्मा गांधी चल रहा है हमारा, और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और इतने चैप्टर में हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जेल में हैं और उन्होंने अपने बेटे मणिलाल को जेल से ही एक पत्र लिखा है जिसमें वो अभी तक अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे। अब आगे यहाँ से पढ़ेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। आई हैव रेड ए ग्रेट डील इन द प्रिजन। जेल में रहकर मैंने बहुत सारा पढ़ा है। आई हैव बीन रीडिंग एमरसन। मैंने पढ़ा है एमरसन के बारे में, रस्किन के बारे में एंड मजीनी के बारे में। आई हैव ऑल्सो बीन रीडिंग द उपनिषद्स। और मैंने उपनिषद्स भी पढ़े हैं, पढ़ रहा हूँ। ऑल कन्फर्म द व्यू दैट एजुकेशन डज नॉट मेयरली मीन ए नॉलेज ऑफ लेटर्स। और इन सब को पढ़ने के बाद ये कन्फर्म हो रहा है कि एजुकेशन का मतलब केवल शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, बट इट मीन्स करेक्टर बिल्डिंग। इसका मतलब है कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। इट मीन्स अ नॉलेज ऑफ ड्यूटी, मतलब कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान भी होना चाहिए। इफ़ दिस इज़ ट्रू व्यू, अगर यही एक सच्चा नज़रिया है, एंड इट इज़ टू माई माइंड द ओनली ट्रू व्यू, और मेरे दिमाग में ये है कि केवल सच्चा नज़रिया ये है, यू आर रिसीविंग द बेस्ट एजुकेशनल ट्रेनिंग पॉसिबल, कि तुम अभी तक की जो मुमकिन प्रशिक्षण है शिक्षा का वो ले रहे हो। वॉट कैन बी बेटर देन दैट यू शुड हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ नर्सिंग मदर एंड चेयरफुली बियरिंग हर इल टेम्पर। वॉट कैन बी बेटर देन दैट, इससे भी अच्छा क्या हो सकता है कि तुमको ये अवसर प्राप्त हुआ है कि तुम अपनी माँ की सेवा कर सको और उनके चिड़चिड़े स्वभाव को खुशी खुशी सहन कर सको। और देन लुकिंग आफ्टर चांची एंड एंटिसिपेटिंग हर वॉन्ट्स एंड बिहेविंग टू हर सो एज नॉट टू मेक हर फील द एब्सेंस ऑफ हीरा लाल। और तुम चाची की देखभाल कर सको और उसके मन में जो इच्छाएं हैं वो उसके बताने से पहले ही तुम पता लगा सको, और उसके बिहेवियर को ऐसा बना सको कि उसको ये फील ना हो कि उसको हीरालाल की एब्सेंस फील ना हो, अनुपस्थिति फील ना हो, महसूस ना हो। और अगेन बीइंग गार्जियन टू रामदास एंड देवदास, और तुम रामदास और देवदास के गार्जियन भी बने रहो। इफ़ यू सक्सीड इन डूइंग दिस वेल, और अगर ये सब करने में तुम सफल होते हो, यू हैव रिसीव्ड मोर देन हाफ योर एजुकेशन, तो इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी शिक्षा का आधे से ज़्यादा भाग प्राप्त कर लिया है। इफ़ आई वॉज मच स्ट्रक बाई वन पैसेज इन नाथूराम जीज इंट्रोडक्शन टू उपनिषद। उपनिषद में नाथूराम जी का जो इंट्रोडक्शन परिचय दे रखा है, उसके एक पैसेज, उसके एक अंश से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। ही सेज दैट द ब्रह्मचर्य स्टेज, वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है दैट इज द फर्स्ट स्टेज, वो पहला चरण है। इज लाइक द लास्ट, जैसे कि आखिरी। दैट इज द संन्यासीन स्टेज, जो संन्यासीन स्टेज होती है जिसमें सब कुछ त्याग दिया जाता है और एक साधु के वेश में आ जाते हैं, वो वाला चरण। दिस इज ट्रू, ये सत्य है। अम्यूजमेंट ओनली कंटिन्यूज ड्यूरिंग द एज ऑफ इनोसेंस। अम्यूजमेंट मतलब जो हमारा मनोरंजन का जो साधन होता है, या हम जो मनोरंजन लेते हैं, वो केवल इनोसेंस, अनजानेपन की एज तक ही रहता है, उम्र तक ही रहता है, और वो उम्र होती है केवल 12 साल तक। एज सुन एज अ बॉय रीचेज द एज ऑफ डिस्क्रिशन, और जैसे जैसे एक बच्चा या एक लड़का डिस्क्रिशन की एज पर पहुंचता है, डिस्क्रिशन मतलब अपने आप निर्णय लेना या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जब करना शुरू करता है, ही इज़ थॉट टू रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब जैसे जैसे एक लड़का डिस्क्रिशन मतलब अपने आप निर्णय लेने की उम्र तक पहुंचता है, तो वो अपने विचारों से ये महसूस करता है, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करता है। एवरी बॉय फ्रॉम सच एज ऑनवर्ड शुड प्रैक्टिस कॉन्टिनेंस इन थॉट एंड डीड। और हर लड़के को, इस उम्र के हर लड़के को आगे जाकर अपने विचारों और कर्तव्यों से, कार्यों से अपने अंदर संयम लाना चाहिए। कॉन्टिनेंस मतलब अपने को कंट्रोल करना चाहिए। दिस शुड नॉट बी एन
इर्कसम लर्निंग एंड प्रैक्टिस बट इट शुड बी नेचुरल टू हिम। और ये एक दुखी करने वाला सीख नहीं है या अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इट शुड बी हिज एन्जॉयमेंट, और इस सब को उसका आनंद का विषय होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक पूरा चैप्टर आपको फिर से एक बार रीड करना है।